जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ये इतने प्यारे प्यारे एकदम बेहतरीन टॉप क्वेश्चंस हमने कर लिए थे ना, ये पहला। अब टॉप 10 क्वेश्चंस की बारी है, वो है स्पीड एंड वेलोसिटी, जो आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अगर आज आपको फिजिक्स से डर लगता है तो इस चीज़ से जुड़ जाइए जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ आपको मैंने तब भी बोला था कि आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हाँ स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये इतनी बातें आपको आनी चाहिए पहला। दूसरा काम क्या करना है, आपको एक न्यू कॉपी लेकर बैठना है जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिखने हैं, सारे टॉपिक वाइज टॉप क्वेश्चन लिखना है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ नीट जेई लेवल के, ये बहुत कोई भी आप बुक सॉल्व करिए आपको मस्त क्वेश्चन मिलेंगे, वो मेरी नोट्स से मैच करते हुए मिलेंगे, है ना। आगे तो नंबर 3 हमें क्या करना है, वीकली इन चीज़ों को रिवाइज़ करना है, वीकली इन चीज़ों को रिवाइज़ करना है। तो जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, प्लेलिस्ट के अंदर आपको पूरी चीज़ें मिल जाए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एयर डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे कि भैया देखो ये आपका ए है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। जब हम पहली बात करते हैं यहाँ पे ध्यान से देखना, एयर डिस्टेंस, जब एयर डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने एक सीधा रास्ता लिया है। कौन सा रास्ता लिया है, हमने एक सीधा सा रास्ता लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये जो ए से लेके बी तक का रास्ता है वो है 260 किलोमीटर। कितना है, 260 किलोमीटर है। उसके बाद कह रहा है एंड रोड डिस्टेंस। अब रोड डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, तो मैंने ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी रोड डिस्टेंस मान ली और वो कितना मैंने माना, 360 किलोमीटर। कितना माना, 360 किलोमीटर मैंने माना, पहली चीज़। दूसरा आपसे कह रहा डिलक्स एंड रोड डिस्टेंस, डिलक्स बस विच मूव फ्रॉम बी टू ए टेक 8 घंटा। अब ये चाहे ए से जाए चाहे बी से, ये ले रही है आपकी 8 घंटा और एरोप्लेन आपका ले रहा है 15 मिनट। कितना, 15 मिनट। तो सबसे पहले आप ये चीज़ें बना लो। कितना मस्त और प्यारा सा क्वेश्चन है ये देखिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आ रही है कि यार हर जगह किलोमीटर में दिया है, हर जगह और किलोमीटर पर आवर में देखो क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, इस 15 मिनट को कन्वर्ट कर लो। कैसे, 15/60, कितना, 15/60, यानी ये 1/4 आवर हो गया। कितना, 1/4 आवर। सारी चीज़ें सबसे पहले उसने पूछा है कि एवरेज स्पीड ऑफ बस क्या होगी, एवरेज स्पीड ऑफ द बस पहला। अब सिंपल सी बात है, हमने एवरेज स्पीड जब पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले उसने बस की पूछा है, किसकी पूछा है, सभी लोग ध्यान से देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूँ। सबसे पहले बस की बात कर रहा है, तो खुद बताओ बस की डिस्टेंस, अच्छा 320 है ना, एक मिनट मिस्टेक थोड़ा सा, 360, 320, ये 320 उसने बस की पूछा है। तो इसका मतलब बस की डिस्टेंस कितनी है, 320 किलोमीटर। टाइम कितना है, 8। तो इसका मतलब मेरी जोड़ी हो गई ये आपका 8 चौका 32, यानी ये पूरा हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ओके सर, पहला हो गया। दूसरा एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन। अब एरोप्लेन की डिस्टेंस क्या है भाई, सिंपल सी बात है कि एरोप्लेन की जो डिस्टेंस है वो है 260, तो मैंने लिख दिया 260। टाइम कितना लग रहा है, ध्यान देना, मिनट में नहीं रखना है, आवर के अंदर। तो पहली आपको गलती और पहला एक मस्त पॉइंट आपको मिल गया ये। तो ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इंटू 4, तो ये आपका आएगा 400 और उसके बाद 4 छक 24, 4 दूनी 8 2 10, 1040 किलोमीटर पर आवर। देख लो ये आपका हो गया पूरा, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन उसने पूछा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। कितना पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। अब खुद सोचो यार, एवरेज वेलोसिटी। अब बस की जब बात करेंगे, है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे चीज़ों को कि आपकी जब बस एवरेज स्पीड, तो एक सीधी लाइन में अगर वो चल रहा है, अगर ध्यान देंगे, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे इन चीज़ों को, तब आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी कि वो क्या कहानी कह रहा है। ओके, अब अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछा है, क्या पूछा है, बस की एवरेज वेलोसिटी। तो यही वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब वो वेलोसिटी पूछेगा तो हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 260। कितना है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है 260। सभी लोग फिर से ध्यान देंगे, है ना, जिसको नहीं पता वो भी ये चीज़ समझ ले कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 260 किलोमीटर है, ठीक है ना। चलो तो हम बात करते हैं 260, थर्ड वाला आपका है 260, लेकिन टाइम कितना लेंगे, 8 घंटा ही लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो चुका है कि अपने पास 8 और 3 यानी आपका 3
यानी 32.5 तकरीबन किलोमीटर पर आवर आपका आ रहा है। फिर बोल रहा हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप रोड से जा रहे हैं और जब ये वेलोसिटी पूछेगा, वेलोसिटी में हमेशा डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ लिया जाता है। और अगर एरोप्लेन की आपसे पूछे तो एरोप्लेन की स्पीड और वो दोनों बराबर है। जब एरोप्लेन की बात करेगा तो बराबर है, तो एरोप्लेन वाले पे कोई झंझट नहीं है, एरोप्लेन वाले में वही सेम आएगा। तो आपका आएगा 1040 किलोमीटर पर आवर। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो ये वाला पार्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बना था, अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूविंग अ सेमी सर्कुलर ऑफ रेडियस 1। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक सेमी सर्कल बनाना होगा, तब आपको बात पूरी समझ में आएगी। चलिए हमने सेमी सर्कल बनाया, कैसे, ओ वेट, तो हमने स्मॉल इरेजर लिया, यहाँ के पार्ट को उड़ा दिया। अब ये सेमी सर्कल बन गया है, तो मैं मानता हूँ ये पॉइंट ए है, ठीक है ना, गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, और इस तरीके से ये जा रहा है यहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है, आपसे कहा गया कि इसकी जो रेडियस है, ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आर, वो है 1 मीटर, ठीक है ना, और वो टाइम कितना ले रहा है, 1 सेकंड का टाइम ले रहा है। आपसे वेलोसिटी पूछा है, फिर से बात कर रहा हूँ, जब भी आपसे वेलोसिटी पूछे, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में था, आपको हमेशा डिस्प्लेसमेंट लेना है। कितना डिस्प्लेसमेंट लेना है। अब बताइए इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, तो हमने बहुत पहले ही सीखा था सर, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आपने ए से शुरू किया तो ए से लेके बी तक, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका है ए बी, है ना, जो कि आपका है 2r के बराबर, और टाइम कितना है आपका दिया हुआ है। तो बताइए कितना हो जाएगा ये 2r, r कितना है 1, तो 2 × 1/1 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। कितना अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है ना। चलिए और बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन पे, ठीक, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत फेवरेट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिएगा, आपसे क्या कहा गया है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द पार्टिकल एंड टाइम टी गिवन बाई, तो आपको दिया हुआ है s = 2.5 t² मीटर के अंदर। आपसे क्या है, एवरेज स्पीड बताइए पार्टिकल की ड्यूरिंग द टाइम 0 to 5। सबसे पहले क्या करोगे, आप t की वैल्यू 0 पुट करो। सबसे पहले मैंने सर पुट किया t की वैल्यू 0, और जैसे ही पुट किया 0 तो s की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। फिर आपसे कहा 5 सेकंड का निकालिए, तो हमने निकाला सर t = 5 पुट किया। जैसे ही 5 पुट किया तो आप खुद देखो पूरा सॉल्व करके 2.5, तो ये आपका आंसर आएगा, है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया मल्टीप्लाई करके 2.5 × 25 यानी 62.5। आपसे क्या कहा गया है, एवरेज स्पीड बताने को, क्या बोलने को, एवरेज स्पीड बोलने को। और एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होती है बाबू, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बताओ टोटल डिस्टेंस क्या है, फाइनल माइनस यानी 62.5, और -0 भी कर सकते हो आप, है ना, अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न हो रही है। और टाइम कितना है 5, है ना, टोटल टाइम 5, तो यानी ये आपका तकरीबन आ जाएगा 5 12 5 60 यानी 12.5 मीटर पर सेकेंड। पहला तो आसान है। इसी में जो बी वाला पूछा है वो देखना, बी वाला आपसे पूछा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। याद करो, जब भी इंस्टेंटेनियस यानी वी आपसे इंस्टेंटेनियस पूछता था तो आप क्या करते थे, सीधा ds/dt क्या करते थे, डिफ्रेंसिएशन। और जैसे ही इसका आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे, आपको वैल्यू मिलकर आएगी कितना, देखो 2.5, तो मैंने ऐसे मैंने लिख दिया जैसे ही, तो ये हो जाएगा 2.5 को रहने देंगे, t² का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है 2t, और ये वैल्यू आपको आ जाती है 5t। कितना आ गया, 5t आ गई। अब जैसे ही टाइम की वैल्यू आप पुट करोगे 5 सेकेंड, 5 सेकेंड जैसे ही आपने टाइम की वैल्यू को पुट किया, टाइम की वैल्यू को, ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। दो क्वेश्चन ये बहुत फेवरेट और बहुत अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपको दिया है वैल्यू, तो आप पहले वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है भाई, वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो तरीके से करेंगे। = मैंने a की वैल्यू को 7 पुट किया तो 7t², ओके, प्लस है लेकिन हम माइनस हो जाएगा तो ये -2t और +5 हो जाएगा। चलिए, है ना। अब आपसे कहा गया है सबसे पहले कि एक्सेलरेशन बताना है आपको, तो यार एक्सेलरेशन के दो तरीके हैं। एक काम करो, पहले वेलोसिटी निकालो। जैसे ही आप वेलोसिटी निकालोगे यानी dx/dt, वेलोसिटी निकालने का तरीका बेटा dx/dt, जैसे डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये 7 का 7, t² का 2t,
माइनस का माइनस, 2 का 2, टी का कितना हो जाएगा 1 और प्लस 5 का हो जाएगा 0, यानी आपको वी की इक्वेशन मिल गई 14t माइनस 2। ओके सर, ये आपको मिल गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, चलिए अब अगर जिसको आता है उसके लिए, जिसको आता है उसके लिए बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन की निकाल लो। तो ये आ जाएगा dv/dt, कितना आ जाएगा dv/dt, यानी 14 का 14 रहेगा, t का हो जाएगा 1 और माइनस ये 0, यानी ये वैल्यू है 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये वैल्यू है कांस्टेंट। आप किसी भी टाइम पे पूछो तो क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो गया। आप 5 पे पूछो या एवरेज एक्सेलरेशन पूछो, कुछ भी पूछो, ये 14 ही रहेगा। तो पूरा आंसर क्या आ गया, 14 ही आ गया। पूरा आंसर क्या आ गया, 14। आइए इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि भैया देखो, मेथड नंबर 2 में ये कहता है कि आपको v दे दिया गया है, आपकी v की इक्वेशन आ गई है 14t माइनस 2। हाँ सर, v की आ गई है। अगर मैं t की वैल्यू पहले पुट करता हूँ 0, तो जैसे ही मैं t की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 14 इंटू 0 माइनस 2, यानी ये आपकी आ गई -2। और अगर मैं टाइम की वैल्यू पुट करता हूँ, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं टाइम की वैल्यू पुट करता हूँ 5, तो ये जो वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 14 इंटू 5 माइनस 2, यानी ये आपकी आ गई 68। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है याद करो, अगर किसी को याद हो भैया एक्सेलरेशन क्या होता है। हाँ याद है सर, जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन वो होता है डेल्टा वी, यानी चेंज अपॉन डेल्टा टी। तो फाइनल क्या है 68 माइनस 2, टाइम कितना है 5 माइनस 0, तो ये फिर से आ गया 70/5, यानी 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये पूरी कहानी आप 2 तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ओके, आइए और बात कर लेते हैं। ओके चलिए, कोई बात नहीं, और क्वेश्चन क्या है उस पर बात कर लेते हैं 1 बाई 1। आइए इस क्वेश्चन में बात करते हैं, ये जो आपका क्वेश्चन AIPMT का है 2006 का, उससे बात कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे देखो, बहुत इसको हम ना मेथड कितने अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। बहुत प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है आकार रन, ठीक है ना, आकार। ठीक, एक मिनट मैं इसको हटाता हूँ। आकार रन एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ रेडियस 100 मीटर। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे कार मूव कर रही है, तो हम एक पिद्दी सा सर्कल बना लेते हैं। ठीक है ना, ओके, एक पिद्दी सा सर्कल बना लेते हैं। और ये कार घूम रही है, जो जहाँ से भी आप मानना चाहते हैं। मैंने कहा यार ये ए से लेकर घूम के इसी पॉइंट पे आ जा रही है, और जो इसकी आपको रेडियस नज़र आ रही है वो आपको दी हुई है 100 मीटर, और एक चक्कर में वो लगा रहा है 62.8। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर लिख देता हूँ पहले, एक चक्कर। अब जब एक चक्कर पूरा लगा के वापस आ रहा है, पूरा चक्कर लगा के आ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी कवर करता है 2πr, है ना, डिस्टेंस 2πr एक चक्कर में। और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या है 0। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी भाई, सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आएगी। टाइम कितना ले रहा है, हमने लिख दिया पूरी बात कि टाइम ले रहा है 62.8 सेकेंड हर चक्कर के लिए। सर निकालना क्या है बेटा, निकालना आपको ये है कि आपको सबसे पहले देखो पूछा गया है कि द एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने लिखा कि एवरेज वेलोसिटी, पहले v एवरेज लिख दिया। अब इसमें क्या लेते थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऊपर से पहले पता चल गया 0 अपॉन टाइम, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 0। जैसे ही ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में पहली वैल्यू, यानी क्या पहले क्या पूछा गया है वेलोसिटी, देखो पहले क्या पूछा वेलोसिटी, तो पहले 0 होना चाहिए, ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। अब आपको क्या मिला बी वाला, इसमें दिया है 0,0। अरे नहीं भाई, डिस्टेंस आएगी तो स्पीड आएगी, लो ये भी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब हमको ऑप्शन मिल गया है, बट हम फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, किसकी, एवरेज स्पीड की बात करते हैं, है ना, स्पीड। तो इसमें क्या लिया जाता है टोटल डिस्टेंस। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है 2πr, टाइम अपने को दिया हुआ है, ठीक है, 2 को 2 रखा, पाई को 3.14 रखा, आर को 100 रखा, और टाइम को मैंने 62.8 रखा। अब जिसको थोड़ा सा दिमाग रहेगा वो देखो कर लेगा
कि यार ये 2 × 3.14 है ना, ये कितना, ये भी 6.28 आएगा, यानी ये कट पीट के आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, अगर आप थोड़ा सा भी जेन्युइनली सॉल्व करने वाले हो। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, तो ऑप्शन से भी हो और मस्त मस्त क्वेश्चन हो गए हैं। आइए अब क्वेश्चन कवर करते हैं। ये वाला टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है, एवरेज स्पीड का टॉपिक है ना। इस टॉपिक को मैं अलग से लिखता हूँ, ये है टॉपिक आपका एवरेज स्पीड का टॉपिक। किसका टॉपिक? एवरेज स्पीड। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कितना? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, VIP टॉपिक है। अगर आप समझ गए तो ठीक। कैसे करना है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछे, आपके दिमाग में बस एक चीज़ आनी चाहिए, सर मुझे सिर्फ चाहिए टोटल डिस्टेंस, मुझे चाहिए सिर्फ सर टोटल डिस्टेंस, मुझे चाहिए सिर्फ सर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपको मिल जाए, आप कुछ नहीं, दिमाग में एक ही चीज़ लेकर आना है, इसलिए मैंने इसको बड़ा बड़ा लिखा है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और सिखा देता हूँ, तब आपको और बातें आगे लेके चलता हूँ। भाई देखो, आपसे कहा गया कि 2 इक्वल टाइम या हाफ। देखो जैसे, चलो पहले इसको समझाता हूँ फिर आपको समझ। ये मेंस 2011 का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे सारे क्वेश्चन हैं भैया, सेम पैटर्न पे सारे क्वेश्चन हैं। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है अ पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, उसके बाद और हाफ डिस्टेंस कवर करता है v2 से। ओके भाई, तो एवरेज स्पीड बताना है, तो आइए इसको बनाना सीख लेते हैं, कैसे इसको करना है। एक बार समझाऊंगा पूरी बात। ये आपको माना मैंने टोटल डिस्टेंस। अब तो 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि भैया इसको मैंने माना टोटल डिस्टेंस 2d, तो इसको मैं टोटल डिस्टेंस मैंने अगर मान लिया d, तो ये हो जाएगा d/2 और ये हो जाएगा आपका d/2। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है जो नॉर्मल लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा मैं क्या करता हूँ, देखो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, टोटल डिस्टेंस। लेकिन मेरा तरीका क्या रहता है, वो सिंपल सा है। देखो है ना, मैं क्या करता हूँ भैया, इस पूरे को मान लेता हूँ 2d। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं अपना तरीका बताता हूँ। जैसे उसने कहा 2 इक्वल पार्ट में, तो अगर मैंने टोटल डिस्टेंस, है ना, समझिएगा, एक मिनट, भाई मैंने यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस मैंने मान लिया कितना, 2d। मैंने कितना मान लिया भाई, 2d। तो इसका मतलब इसका आधा कर दो, ये हो जाएगा d और ये हो जाएगा d। ठीक है ना। अब सिंपल बात है, ये मैंने कर लिया। क्यों कर लिया? आसानी की वजह से। अगर पूछ ले सर 3 इक्वल पार्ट में, तो d/3 करके भी कर सकते हो, नहीं तो मैं सिंपल 3d मान के d कर लूँगा, ये अच्छा तरीका रहेगा, सिंपल। यहाँ वो कह रहा है कि मेरी जो स्पीड है वो है v1, यहाँ मेरी स्पीड है v2। ठीक है सर, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ मुझे क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस सर है, मुझे टोटल टाइम चाहिए, नहीं सर टाइम तो नहीं है, टाइम तो नहीं दिया है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, हमेशा टाइम निकालोगे। सर टाइम क्या होता है बेटा, टाइम क्या होता है, आओ बात करते हैं। v होता है d/t, तो टाइम क्या हो जाएगा, d/v। तो अब बात समझ में आ गई। तो कुछ नहीं करना, एक सिखाता हूँ जानबूझ के। तो यानी टाइम, ओके, टाइम आपको मिल गया, क्या मिल गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है d, स्पीड है v1। यहाँ पे डिस्टेंस मैंने मान लिया टाइम, यहाँ पे लगा t1, यहाँ पे लगा t2, अलग अलग टाइम है ना। अब यहाँ पे डिस्टेंस है d, स्पीड है v2। ओके, अब मिल गया। मुझे बस चाहिए v एवरेज, मुझे क्या चाहिए, v एवरेज चाहिए। टोटल डिस्टेंस कितनी है सर, d+d। टोटल टाइम क्या है सर, टाइम t1 + t2, यानी आपको टाइम मिल गया d/v1 + d/v2। ओके सर, तो अब बताओ d को कॉमन, यहाँ हो गया 2d, है ना, और ये हो गया d को मैंने ले लिया कॉमन, तो ये बन गया 1/v1 + 1/v2। ठीक है, ओके, d से d कैंसिल, और जब LCM लेंगे तो LCM क्या बन जाएगा, देखो फार्मूला डिराइव इसलिए कर रहे हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ, इस वाले को थोड़ा सा नीचे और इस वाले को थोड़ा सा और नीचे। ओके, ऑटोमेटिक अभी उतने में हो जाएगा। ओके, अब मैं इस तरफ ना जाके उधर और क्वेश्चन है। तो यानी मुझे क्या मिल गया कि सर मुझे मिल गया d से d हो गया कैंसिल, तो ये d से d निपट गया, ये d से d निपट गया। ओके, तो मुझे मिल गया d। अब LCM लो, मैं पूरा सिखा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही आपने LCM लिया तो LCM v1 और v2 को आपने LCM लिया,
ऊपर हो जाएगा V1 प्लस V2 और ऊपर बचा सिर्फ 2, तो ये ऊपर जाएगा 2V1 V2 और V1 प्लस V2। देखो एक फार्मूला जनरेट होके आ गया, ठीक है ना। चलो तो आज के बाद आप फार्मूला भी याद रख सकते हैं, बट मेथड को याद रखिएगा। इसे बोला जाता है हार्मोनिक मीन। क्या बोला जाता है? हार्मोनिक मीन। मेथड याद रखिएगा बेटा, मेथड याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है वो 3 पार्ट में दे दे, 4 पार्ट में दे दे, बट 2 वाला फेवरेट है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन नीट 2023। अब वो फिर क्वेश्चन वही दिया है भैया, अ व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस। जैसे उसने बोला हाफ द डिस्टेंस, यानी सीधा दिमाग में आना चाहिए हाफ द डिस्टेंस मतलब ये वाला फार्मूला। तो आइए बेटा अप्लाई कर लेते हैं ये वाला फार्मूला सीधे तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर, आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे शुरुआत से, बट फार्मूला याद है। तो मैंने कहा 2V1, V1 उसने कितना दिया है V, तो मैंने लिख दिया V, V2 उसने कितना दिया है 2V, ठीक है ना 2V, और टोटल हो जाएगा V प्लस 2V हो गया, यानी 3V। तो ये हो जाएगा 2 और ये रहेगा V, ये रहेगा 2V और नीचे आ गया आपका पूरा का पूरा 3V। ओके, तो ये आपका बन गया V से V कैंसिल और ये आपका 2 to 4, 4V/3। लो 1 सेकंड का भी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल तरीके का क्वेश्चन था, मिल गया। अगला क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। फिर से बोल दिया, आपको यही पकड़ना है, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस 2 places 30। तो एक डायग्राम फिर से बना देता हूँ, ये वाला, ठीक है ना, ये डायग्राम मैं फिर से बना देता हूँ। ओके, डायग्राम वेट, ताकि डायग्राम से क्लियर रहेगा चीज़ें। ये आपका डायग्राम, उसने कहा फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कितना कवर करता है, 2 + 30। तो यानी वही सेम कहानी है, डिस्टेंस ये है और ये भी फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, है ना, डी मैंने मान लिया, d/2 कुछ भी मान लो। ये चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से, ये चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना, पर आवर से। फिर से आपको क्या पूछा है, एवरेज स्पीड, V एवरेज। फिर से वही फार्मूला लगाएंगे 2V1 वाला जो अभी निकाल के ऊपर आए हैं। 2 को 2 रखा, V1 मेरा है 30, V2 मेरा है 50, टोटल कितना हो जाएंगे 50 + 30, 50 + 30 यानी 80, है ना 80। तो अब आप जब कैंसिल करेंगे इनको पूरे तरीके से तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, है ना, 24 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ ये क्वेश्चन आपको कहीं देखा हुआ लग रहा है? ये क्लास 9 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल फ्रॉम A to B एट अ स्पीड फलाना। अब फिर से वही क्वेश्चन है, देखो इस बार क्या बदला, ये सेम क्वेश्चन जानते हो, ये भी क्वेश्चन वहीं आपको मिल जाएगा उसी पैटर्न का। अब्दुल वाला क्वेश्चन आपका जो है ना वो ऊपर, अ कार ट्रेवल A to B। तो मैंने कहा सर A to B, A से लेके B तक जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर। अब कैसे पहचानेंगे, आपको रिटर्न हो रहा है वो कितना 30 किलोमीटर पर आवर। क्या पता चला, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है सेम, बस फ़र्क देखो दोनों में क्वेश्चन में फ़र्क क्या है। ऊपर वाले जितने क्वेश्चन थे उसमें कह रहा कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस सेम है। तो जब कभी भी डिस्टेंस सेम होगी तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, डिस्टेंस सेम होगी। यहाँ भी डिस्टेंस सेम है, यानी फिर से V एवरेज आपको वही सेम कहानी करना है, 2 × 20 × 30, नीचे टोटल आ जाएगा आपका 50, क्या आ जाएगा 50। सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपसे करा है, अ बॉय वॉक टू हिज स्कूल एट 6 किलोमीटर विथ कांस्टेंट स्पीड। 6 किलोमीटर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। उसके बाद आपसे कह रहा है एंड वॉक बैक विद अ कांस्टेंट, फिर से वही। तो फिर से आप बना लो डायग्राम इसको। आइए इसको ना एक अलग मेथड से करवाता हूँ ताकि आपको दोनों मेथड आए, कि कई बार अगर फार्मूला ना आए दोनों मेथड भी आपको आए। चलो ये वाला क्वेश्चन अलग मेथड से, तो मैंने फिर से माना कि चलो ये आपका मान लिया भाई A से लेके B तक 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर ये जा रहा है, स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर। जब ये लौट रहा है तब भी तो यार डिस्टेंस सेम ही होगी, हालांकि दिया नहीं है, और ये लौट रहा है 4 किलोमीटर पर आवर। तो देखो एक तरीका क्या है, फार्मूले से लगा लो, फार्मूले से आप लगा लो, V एवरेज करके आप फार्मूले से लगा लो, 2V1 V2 V1 + V2 आप फार्मूले से लगा लो, ठीक है भाई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार फार्मूले से ना लगा के मैं कोई और मेथड यूज़ करूँ, आइए बात करते हैं।
अब मैंने मेथड क्या यूज़ किया कि भैया एक काम करो, टाइम निकाल लो, सेम तरीका है ना, सेम। तो मैंने निकाला पहले वाले का जाने का टाइम, तो मैंने माना t1। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन, पहले की डिस्टेंस है 6, उसकी स्पीड है 2.5, तो ये वैल्यू आ गई। हालांकि तरीका बता रहा हूँ, 2.4 आवर। ओके, फिर मैंने t2 निकाला, दूसरे वाला टाइम, उसमें भी डिस्टेंस रहेगी 6, बस स्पीड बदल जाएगी। ये आ जाएगा आपका 4.5 यानी 1.5 आवर। आ गया सर पूरा, ठीक है ना। आइए इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, इसके बराबर। ओके, आ गया। अब हमारा फार्मूला क्या था, सिंपल, हमारा फार्मूला एवरेज का क्या था। नॉर्मली देखो, जब कुछ ना समझ में आए ना, हमेशा बेसिक पे चलना चाहिए। एवरेज था हमारा वी एवरेज, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 6 + 6। टोटल टाइम 2.4 + 1.5, यानी ये आपका हो गया 3.8। कितना हो गया आप ऐड कर लेना, तकरीबन 3.8 होगा, है ना, इतना ही होगा ना कि 3.9 है ना, 3.9 कितना, एक मिनट रुको, 1.5, हाँ 3.9 आवर। तो ये आपका हो जाएगा 6 6 12/3 4 3, यानी तकरीबन देखो, अगर किसी को सॉल्व नहीं ऐसे कर लेना, ये होता है 12, ये है 3.9। अगर ये सोच लो 4 होता नीचे, 4 3 12, यानी ये तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग, और एग्जैक्ट आ रहा है 3.08 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने दोनों तरीका बताया, मेथड 2 ना, ताकि मेथड 2 भी आपको आए। चलो और कर लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, ये स्ट्रेट मूविंग कार कवर 1/3, हाँ ये वाला क्वेश्चन अमेजिंग। इस क्वेश्चन को VIP कर लो। ये क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे फंस जाओगे इस क्वेश्चन में, फिर बोल रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे तो आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, डायरेक्ट फार्मूले से नहीं होगा। चलिए बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी हमें कैसे टैकल करना है, चलिए बात करते हैं। वन कार कौन सा, हाँ ठीक, इसको पहले डायग्राम बनाओ हमेशा बेटा। सबसे पहले काम मैंने हमेशा आपको कहा है, सबसे पहला काम आप डायग्राम बनाओ। बनाया सर डायग्राम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। अब 1/3 की बात कर रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, जो मैंने तरीका बताया है, या तो आप ऐसे कर लो S/3, 1/3 का मतलब ये है, या आप एक काम करो, पूरे को मान लो 3S, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके पे फोकस कर सकते हो, दोनों तरीके पे। मैं अपने तरीके से करता हूँ, आप S/3 वाला भी करके देख लेना, ठीक है ना, S/3 वाला भी करके देख लेना। चलिए वो क्या है यहाँ पे बात करिएगा। मैंने कहा यार ये 1/3 यानी S जो चलता है वो चलता है 20 किलोमीटर पर आवर से। ओके सर, बचा कितना, बचा रेस्ट यानी 2S, है ना। तो मैंने टोटल डिस्टेंस मैंने यहाँ मान लिया कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 3S, ठीक है ना, 2S, और ये चलता है 60 किलोमीटर पर आवर से। अब इसमें फार्मूला नहीं लगेगा, इसमें फार्मूला, फिर बोल रहा हूँ, इसमें फार्मूला वी एवरेज वाला मत लगा देना, वो हाफ आप। तो आप क्या कर रहे हो, 2V1 V2 सर ने सिखाया था, V1 + V2। भाई बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, इसको अप्लाई मत करिएगा। वो कब होता था, जब इक्वल डिस्टेंस चलता था। आज इक्वल डिस्टेंस नहीं है, तो सर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, हमेशा क्या निकालते थे बेटा, हमेशा टाइम निकालते थे, टाइम। तो हम सबसे पहले निकालेंगे टाइम। तो मैंने निकाला T1 यानी ये वाला टाइम, यहाँ का मैंने टाइम निकाला T1, यहाँ का टाइम मैंने माना T2। डिस्टेंस कितनी है S, स्पीड कितना है 20। दूसरा टाइम मैंने निकाला सर T2, डिस्टेंस कितनी है 2S, और ये कितना है 60, है ना। तो यानी ये कितना आ गया S/30। अपना वही पुराना मेथड, अपना सीधा है एवरेज का टोटल, कि भैया अगर आपको एवरेज निकालना है, अगर आपको वी एवरेज निकालना है, कुछ ना समझ में आए, टोटल डिस्टेंस कितनी है S + 2S, ठीक है ना। और टोटल आपका है कितना S/20 + S/30। S आपको दिखागा कैंसिल, है ना। LCM अगर लेंगे, ये देखो आपस में S क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ ऊपर बचेगा 3 और ये बचा 1/20 + 1/30, ठीक है। जैसे ही आपने LCM लिया तो इस पूरे का LCM आपको मिल जाएगा 30 × 20 यानी से 600,
और ये 30 + 20 और ऊपर क्या है 1, ऊपर है 3, ठीक है। तो ये ऊपर जाने के बाद हो जाएगा 3 × 600, ठीक है ना, और नीचे हो गया आपका 50। तो ये आपको मिल गया 36 km/h। इतना हाल कैलकुलेशन खाली है और है कुछ भी नहीं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपसे कह रहा है इफ़ अ पार्टिकल ट्रेवल विद स्पीड v1 ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ टाइम। फिर से जैसे ही लोगों को आएगा फर्स्ट ना, ऐसे देखो दिमाग में लोग इतनी जल्दी में पढ़ते हैं फर्स्ट हाफ टाइम, तुरंत ऐसे करेंगे सर क्या हमने कहा क्या वी एवरेज आपने सिखाया था क्या v1 v2 अपॉन v1 + v2। मैंने कहा हाँ बेटा सिखाया था, लेकिन ये किसके लिए सिखाया था, जब डिस्टेंस सेम हो। आज क्या दिया हुआ है हाफ टाइम, आज टाइम दिया है बेटा, डिस्टेंस नहीं दी हुई है। आज क्या दिया हुआ है टाइम, आज डिस्टेंस नहीं दी हुई है। यही छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो बच्चे करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक होती है, बड़ी मिस्टेक नहीं कुछ होती है, छोटी छोटी। आइए सर बना देते हैं। तो मैंने हमेशा कहा है सिंपल तरीके से चलो, कभी गलतियाँ नहीं होंगी। जो बच्चे सिंपल तरीके से चलते हैं उनसे कभी गलती नहीं होगी। आइए सर बना लेते हैं, इसलिए मैं हमेशा देखो बनवाता हूँ आपसे। बना लेते हैं सर हाफ टाइम, तो मैंने फिर मान लिया टोटल, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैंने हमेशा हाफ टाइम, मैंने इसको भी मान लिया कितना t, इसको भी मान लिया t। और यहाँ मैंने देखा कि v1 स्पीड से चल रहा है, यहाँ v2 स्पीड से चल रहा है। सर इसमें क्या नहीं दिया है, तो मैंने खुद कहा सर इसमें डिस्टेंस नहीं दी हुई है। अगर मुझे डिस्टेंस मिल जाती तो मज़ा आ जाता। तो डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इंटू टाइम, यानी v1 × t। यहाँ क्या हो जाएगा s2 है ना, यहाँ v2 × t। आइए सर फार्मूला लगा लेते हैं सिंपल। v एवरेज क्या होता है टोटल डिस्टेंस, सर टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी v1t + v2t। सर टोटल टाइम, बेटा टोटल टाइम कितना t + t कितना हो जाएगा सर 2t। अब बताओ क्या हो गया, ये क्या हो गया। टाइम से देखो आप ऐसे कर सकते हो, टाइम को आपने ले लिया कॉमन, देखो इसे पूरा सिखाता हूँ v1 + v2 और यहाँ पे कर दिया 2t से t कैंसिल, तो जो आपकी एवरेज आ गई वो आ गई v1 + v2/2। तो कभी रटिए मत, कभी चीज़ों को रटिए मत, ये आपका एक फार्मूला जनरेट हो गया जब इक्वल टाइम दिया हो। अच्छा, जिन बच्चों ने अच्छे से स्पीड वाला और वेलोसिटी वाला वीडियो देखा है उनको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है कि नहीं। चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मज़ेदार है, धमाकेदार है। एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल मूव। फिर ये क्वेश्चन बहुत वीआईपी है, फिर नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन। फिर बोल रहा हूँ ना, ये वाला क्वेश्चन चैलेंज करता हूँ, आप नहीं कर पाओगे। फिर से वीआईपी कर देता हूँ। अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इन सच अ वे दैट इट कवर फर्स्ट हाफ। फिर से लोग क्या गलती करेंगे कि फर्स्ट हाफ जैसे उनको दिखेगा वो तुरंत वैसे लगा देंगे, है ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं। तो मैंने इसीलिए कहा पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है उसको बनाओ। तो आइए बनाना सीखते हैं। सर क्या कह रहा है, फिर से गलती, ओके फिर से गलती हो रही है, तो आइए हम इसको बनाना सीखते हैं। पहले समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कवर एट फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। फिर से वही मानो कि भैया ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है, सर हमने इसको माना s, इसको भी हमने माना s। फर्स्ट हाफ चलता है 3 मीटर/सेकंड से, ओके सर। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल, यानी लोचा हो गया। अगला वाला लोचा है, क्या लोचा है, इसमें 2 टाइम आया, अगले वाले में उसने, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो इसलिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन ये। अगले वाले में वो कुछ और कह रहा है आपसे। चलो इस वाले को हटा देता हूँ, पहले इस वाले को लेता हूँ। अगले वाले में वो कह रहा है कि सर मैं यहाँ से यहाँ तक चला हूँ किसी और स्पीड से, और यहाँ से यहाँ तक चला हूँ किसी और, कैसे समझिएगा। उसने कहा कि 2 इक्वल टाइम, यानी जो भी टाइम लग रहा था इसको भी मैंने माना t, इसको भी मैंने माना, जब भी इक्वल t। यहाँ पे वो चल रहा था 4.5 मीटर/सेकंड से, यहाँ वो चल रहा था 7.5 मीटर/सेकंड से। अब ये क्वेश्चन आपका बन गया है पूरा। सर कैसे निकालें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए देखो अभी जस्ट ऊपर वाला, जब भी आपको इक्वल टाइम देगा, समझिए कहानी, जब भी आपको इक्वल टाइम देगा, जब भी आपको इक्वल टाइम देगा, तो यहाँ पे आपको v एवरेज कैसे निकालना है, सीधा इक्वल टाइम में v1 + v2/2। जैसे ही आपने इन दोनों को ऐड किया, 7 4 11 1 12, कितना आ गया 7 4 11
एक 12 एक वेट, ठीक है ना, एक मिनट, पेंसिल बंद हो गई है, वेट, हाँ वो ऑन हो गई। 7 है ना, ऐड करो दोनों को 12, तो ये 12 हो जाएगा, 12/2 यानी वो आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपने स्टेप 1 यानी पहले ये वाला सॉल्व किया है। अब स्टेप 2 आसान हो गया है। कैसे आसान हो गया सर? स्टेप 2 में फिर से डायग्राम बना लो, जितना डायग्राम बनाओगे उतनी क्लियर बातें होंगी। स्टेप 2 क्या है सर? देख लो, ये था एस और ये भी बचा एस, ये बच गया 3 मीटर पर सेकेंड, इसकी ओवरऑल आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। अब अपना वाला फार्मूला चिपका दो, क्या था? वही 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। जैसे ही आपने चिपकाया 2 × 3 × 6 और दोनों को ऐड करके 9, तो ये 9 और 3 दूना 6 यानी ये 4 मीटर पर सेकेंड आया। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन में से ये वाला है। चलिए और बात कर लेते हैं। अब क्या है? अ बस ट्रेवलिंग फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखो बहुत टफ नहीं है, इसको भी है ना, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आपका, 1991 में आया हुआ है। कब आया है? 1991 में, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, कैसे करेंगे उस पर देखते हैं, बात करते हैं। ओके सुनिए, इसमें भी डायग्राम बनाइए। सबसे पहला काम डायग्राम। फर्स्ट 1/3, इस बार क्या दिया हुआ है? फर्स्ट 1/3। इसका मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। इसका मतलब मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। मैंने कहा इसको डी, एस मानो, डी मानो, मैंने इसको माना डी, इसको भी माना डी। पहले वो चलता है आपका 10 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने लिख दिया 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरे में वो चलता है 20 किलोमीटर पर आवर, ओके। फिर वो चलता है 60 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए, आपसे एवरेज स्पीड पूछा गया है। मुझे सिंपल सी बात बताइए, एवरेज स्पीड में क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ क्या नहीं दिया है? यहाँ टाइम नहीं दिया है। आइए टाइम निकालते हैं। T1 आएगा, टाइम क्या होता है फिर भूल ना गए हो? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, D/10। T2 क्या आएगा? D/20। T3 क्या आएगा? D/60। आ गया ना। चलो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, भूलना ही नहीं इस फार्मूले को। टोटल डिस्टेंस सर D प्लस D प्लस D। सर टोटल टाइम आप क्या करोगे? टोटल टाइम D/10 है ना। T1 डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, D/10 प्लस D/20 प्लस D/60। D को D लेकर कॉमन, ऊपर क्या आ गया? 3 है ना, ऊपर क्या आ गया? 3 आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया आपका? सीधा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60। अब जिनको LCM लेना आता है उनके लिए कोई झंझट नहीं है। अब जैसे ही हमने क्या ले लिया? LCM। अब LCM ले लेंगे, कितना आएगा LCM? पहले 3 को 3 रहने दिया, 3 को 3 रहने दिया, है ना, ओके। अब जैसे ही LCM लिया, ये LCM आया कितना? 60। और यहाँ कितना आया? 10। 6 प्लस 20 3 बार, 60 1 बार, तो ये 3 × 60 और यहाँ आ गया 10, यानी ये आपका 6 × 18 किलोमीटर पर आवर। देख लो कितने आसान तरीके से सारे PYQ को मैंने आपके सामने सॉल्व करवा दिया, ठीक है ना। क्या सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे? मस्त हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस करिएगा। अभी और आएगा इसका पार्ट 2, यानी बहुत अच्छे क्वेश्चन अभी और आएंगे जहाँ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो आप जुड़े रहिए। तो आपको बताइए कैसा